हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एवरेज की क्लासेस शुरू की थी एंड एवरेज में इसका जो भी बेसिक्स था जिसे आप औसत बोलते हैं, ठीक है, वो हमने किया था और उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह थे वो हमने किए थे और उससे आगे जो भी आज क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो आज अपन डिस्कस करेंगे। चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एवरेज औसत बोलते हैं जिससे क्या बोलते हो, औसत हिंदी में, ठीक है जी। चलो, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि मेरी अनअकैडमी पर क्लास कब कब होती है। अनअकैडमी पर लाइव क्लास होती है मेरी, ठीक है, 9:30 मॉर्निंग में एंड इवनिंग में 5 PM, ये 2 टाइम है, ठीक है जी। वहाँ पे किस नाम से सर्च करोगे, रमेश GAHLOT, गहलोत में GAHLOT आपको लगाना है, जिससे मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। चलो, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है और मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। चलो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 बंडलों का औसत वजन है 1.58 kg, यानी कि 15 बंडल है। कितने भी 15, इनका एवरेज क्या है 1.8 kg, ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक नए बंडल के सम्मिलित होने के कारण औसत वजन 50 ग्राम से कम हो जाता है, तो नए बंडल का वजन क्या होगा। तो एक चीज़ जो आपको फिक्स है, क्या एवरेज, मैंने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि एवरेज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि औसत होता है जो आपका, यानी कि बराबर बंटवारा। अब बोल रहा कि नया बंडल आने से 50 ग्राम कम हो जाता है औसत वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 ग्राम औसत वेट कम हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, न्यू जो बंडल आया उसका वेट कम होगा। उसका वेट कम है तो सभी के पास में भी उसने क्या कर दिया, एवरेज में कमी कर दी, ठीक है। तो चलते हैं, मैं यहाँ से ग्राम में देखो तो कितना हो जाएगा 1800 ग्राम, एवरेज ऑफ 15 बंडल। अब एक न्यू बंडल आता है, सॉरी 15 के 12 बंडल है, यहाँ पे गलत लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का, ठीक है जी। देखो, हाँ तो देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, 12 बंडल का आपके पास में एवरेज दे रखा है 1.8 kg, या फिर बोल सकते हो 1800 ग्राम, ठीक है, 1800 ग्राम। अब मैं 12 बंडल का टोटल वेट देखूंगा तो कितना आएगा, टोटल T4 टोटल यहाँ पे, ठीक है जी, कितना आएगा 1800 इंटू 12 कर दूंगा, यानी कि टोटल ग्राम आएगा, कितना आएगा भाई 18 2 36, 6 3 18 3 21, यानी कि 21,600 ग्राम आएगा आपके पास में टोटल वेट ऑफ दी 12 बंडल, ठीक है। 12 बंडलों का टोटल वेट 21,600 ग्राम आएगा। अब क्या बोल रहा है कि एक बंडल आ जाता है, 13 बंडल हो गए। एवरेज कितना हो गया, एवरेज जो भी था पहले उससे 50 ग्राम कम हो गया, यानी कि 1.8 kg था एवरेज, यानी कि 1800 ग्राम एवरेज था, 50 कम हो गया, कितना हो गया भी 1750 ग्राम। क्या यहाँ तक राइट है, ठीक है। अब आगे बोलता है कि नए बंडल आने के कारण औसत वजन कम हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। नए बंडल का वजन क्या होगा, अब देखिए 12 बंडलों का टोटल वेट 21,600 ग्राम, तो 13 बंडलों का टोटल वेट कितना होगा, मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो 13 बंडलों का टोटल वेट कितना होगा भाई 1750 इंटू 13 कर दूंगा, 0 13 5 65, 6 आएगा, 13 7 91 और 6 हो जाएगा आपके 97, 9 बचेगा, 13 9 22, यानी कि 22,750 ग्राम क्या होगा आपके 13 बंडलों का टोटल वेट। अब देखिए, ये 13 बंडलों का टोटल वेट दे रखा है, टोटल वेट ऑफ 13 बंडल माइनस टोटल वेट ऑफ 12 बंडल निकाल लूंगा, तो क्या जो न्यू बंडल आया उसका वेट आ जाएगा, यानी कि 13 बंडल में से 12 बंडल माइनस निकाल लूंगा, एक बंडल बचेगा, वो कौन सा होगा, जो न्यू बंडल आया आपके पास में, ठीक है, न्यू बंडल आया उसका वेट आएगा। 13 बंडलों का टोटल वेट कितना है 22,750, इनका कितना है माइनस 21,600, तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा यहाँ से 0 5 1 1,
यानी कि 1150 ग्राम। आपको किस में पूछा है? आपको पूछा है कि केजी में। केजी में कितना होगा भाई? 1000 से डिवाइड कर दो, यानी कि 1.15 केजी न्यू बंडल का वेट होगा। दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, आराम से इस क्वेश्चन को समझाया है। यानी कि 12 बंडलों का एवरेज दे रखा था, 12 बंडलों का मैंने टोटल निकाल लिया, नया बंडल आया, 50 ग्राम एवरेज कम हो गया, एवरेज 1800 हुआ तो इसको 1750 ग्राम हो गया। 13 बंडलों का टोटल निकाल लिया वापस, 13 बंडलों का टोटल 12 बंडलों के टोटल में से माइनस निकाल लिया, यानी कि दोनों को डिफरेंस ले लिया, जो कौन सा आएगा आपका, जो भी न्यू बंडल आया उसका आएगा। ठीक है जी। चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं इसमें। चलो तो एलिगेशन भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन कैसे लगेगा, एलिगेशन कैसे लगेगा इसमें वो भी बताते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वैसे मैंने जो भी पिछली क्लास से हुई परसेंटेज वगैरह सब में एलिगेशन बताया है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो इस पर भी हम ट्राई करते हैं कि एलिगेशन कौन सा होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 ही है, वही क्वेश्चन आपका। इनके 12 बंडलों का एलिगेशन क्या करते हैं, कितने बंडल हैं, जो भी नंबर यहाँ पे लिखते हैं, 12 बंडलों का कितना है औसत 1.8 केजी। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मैं लिख दूंगा 1800 ग्राम। ठीक है, फिर एक नया बंडल आया, उसका क्या होगा भाई, औसत वजन क्या होगा वो आपको निकालना, यानी कि उसका वेट क्या है वो आपको पता नहीं, मान लेता हूँ कुछ एक्स रहा होगा वेट उसका। ठीक है, यानी कि टोटल में क्या आया, टोटल में क्या कमी आई भाई, टोटल आपका कुछ भी रहा होगा उसमें 50 ग्राम की कमी है, यानी 1800 ग्राम पहले था। ठीक है, 12 बंडलों का, तो ओवरऑल 13 बंडलों का कितना हो जाएगा, 1750, यानी कि 50 ग्राम की कमी होगी। ठीक है जी। फिर एलिगेशन क्या बोलता है, फिर आपका एलिगेशन बोलता है कि सर ये बीच वाला नंबर इन दोनों बीच के बीच में वेरी करता है, यानी कि 1800 से 1750 ग्राम कम हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक्स अब क्या होगा, 1750 ग्राम से छोटा होगा, यानी कि ये नंबर इससे छोटा हो गया तो इससे तो बड़ा होगा एक्स। ठीक है, तो अब देखो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस लेते हैं, 1800 माइनस 1750 करोगे कितना आएगा, 50। तो यहाँ से देखूं मैं, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 50 है, तो ये किसका कितना गुना हो गया, 50 गुना। आपको लगेगा थोड़ा डिफरेंट, बट एलिगेशन भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं इसको, 12 को यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसका 50 ग्राम 50 गुना होगा, तो इसका भी 50 गुना होगा, कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 600। अब यहाँ पर 12 और 1 का रेशियो काम नहीं आएगा, अब रेशियो आएगा आपके काम किसका, 600 और 50 का। अब देखिए 1800 माइनस 1750 किया तो 50 आया आपके पास में। अब की बार क्या होगा, 1750 माइनस एक्स करोगे, यानी कि 1750 माइनस एक्स करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा भाई, 600, यानी कि 1750 माइनस 600 करेंगे तो एक्स इधर चला जाएगा प्लस में। एक्स क्या बताएगा, जो न्यू बंडल आया था उसका वेट बताएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपकी 1150 ग्राम न्यू बंडल का वेट, यानी कि आपको पूछा केजी में तो 1000 से डिवाइड कर दो। दैट इज योर आंसर। कैसे भी कर लो क्वेश्चन को, ये मैटर नहीं करता। ठीक है जी, आपका आंसर आना चाहिए, ये मैटर करता है। इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। चलो जिसको लिखना है लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट लेनी, जो भी करना ले लेना। चलो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक क्रिकेटर ने, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया भाई, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए। ये लो जी, फर्स्ट में कितने बनाए, 180 रन बनाए। दूसरे टेस्ट में उसने कितने बनाए, 258 रन बनाए, 258 रन बनाए। ठीक है, उससे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में उसका औसत रन कितना हो जाएंगे, एवरेज कितना हो जाना चाहिए भाई, 230 रनों का, यही बोला। ठीक है, तो यहाँ से तीनों का टोटल कितना आएगा वो निकाल लेता हूँ। टोटल ऑफ 3 टेस्ट कितना आएगा भाई, 230 इंटू 3 कर दो, 23 3 69, 690 टोटल आना चाहिए। अब 690 उसके टोटल तीनों टेस्ट के बनने चाहिए, कितने बनेगी भाई, 8 13 4, यानी कि 438 रन तो उसके बन गए। टोटल कितने, 690, तो कितने बनाने बाकी रह गए भाई, 2 8
5 2, यानी कि 252 रन और बनाएगा तीसरे टेस्ट में, तो उसके एवरेज कितने हो जाएंगे? 230 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी फॉर बॉम्बे इज द योर करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन आएगा आपका आंसर। 252 रन बनाने होंगे तीसरे टेस्ट में। ठीक है जी, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे इस चैनल पे भाई 1-2 दिन में अब लाइव क्लास होने वाली है ना, वही सबसे पहले मैथमेटिक्स की क्लास होगी आपकी। ठीक है, मैथमेटिक्स की क्लास होगी और आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भी कौन सा टॉपिक लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का एवरेज है 25, यानी कि 6 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एवरेज ऑफ 6 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 25, यानी कि 25 है एवरेज। ठीक है जी, किनका? 6 क्रमागत सम संख्याओं का। सम संख्या कौन कौन सी होगी? 2 4 6 8 10 12। 6 का बोला तो मैंने 6 लिख दी। ठीक है, उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? अब एक चीज बताइएगा मेरे को, यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं है कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, ये तो डाउट नहीं होना चाहिए। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या है, अदरवाइज तो विषम संख्या, सीधा सा फंडा ही है। बाकी तो नंबर सिस्टम आपको और बता देंगे। चलो, अब आपको पूछा कि फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये होगी फिफ्थ और ये होगी सिक्स्थ। यानी कि आपके पास में 6 नंबर हैं, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर का आपको निकालना डिफरेंस, इनका एवरेज नहीं, इनका डिफरेंस निकालना जो भी आपके पास में नंबर है। ठीक है जी, ये तो मैंने एज्यूम किया। अब आपको दोनों तरीकों से मैं बताऊंगा। पहले बता देता हूँ नॉर्मल से। नॉर्मल क्या होगा भाई? आप जैसे कि एवरेज क्या बोलते हो? 20 वाला नंबर, जब बीच में डिफरेंस सेम होता है, 2 का डिफरेंस है सबके बीच में। ठीक है, तो डिफरेंस, अब देखिए ये खुद है इवन नंबर, यानी कि सम है, तो इसमें बीच में नंबर तो कोई आएगा नहीं, यानी कि 3 इधर छोड़ूंगा, 3 भी इधर छोड़ूंगा, तो बीच में कुछ भी नहीं आएगा। तो इससे में आपको क्या करना होता है, मैंने बताया आपको पिछली क्लास में कि इन दोनों के बीच में जो भी ये नंबर है ना, इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि 6 + 8 करोगे कितना आएगा, उसको 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ये आएगा आपके 14, कितना आ जाएगा 7, यानी कि आपका एवरेज कितना आएगा यहाँ से 7, कितना 7 आएगा। ये है अपने हिसाब से 7, बट क्वेश्चन वाला बोला कितना 25, क्वेश्चन वाला बोला 25 एवरेज है। अब आपको कहाँ तक जाना है? अब आपको जाना है लास्ट और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस, तो कितना पीछे जाएंगे भाई 1। ठीक है, 7 से पीछे गया 6, 1 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि ओवरऑल पीछे कितने गए 1 2 3 और 2 5, यानी टोटल पीछे कितने गए 5। तो यहाँ से भी कितना पीछे जाएंगे 5, 25 - 5 करोगे 20, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या आएगा आपका 20। ऐसे पूछे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। लास्ट तक जाने के लिए क्या करोगे? प्लस का 1 प्लस का 2 एंड प्लस का 2, यानी कि लास्ट तक जाने के लिए भी 1 + 2 यानी कि 3 + 2 5, यानी कि टोटल कितना ऐड करोगे 5, 30। फर्स्ट वाला नंबर है आपका 20, लास्ट वाला नंबर है आपका 30, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा 30 - 20, कितना होगा 30 - 20 दैट इज 10। डिफरेंस ऑफ लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर इज द 10, दैट इज योर आंसर। गाइज, आप सोच रहे होंगे कि सर इतना क्यों करना अपन को, इसमें आपको नंबर का डिफरेंस ही तो पूछा है, तो नंबर क्या है मैंने यहाँ से शुरू में लिखे थे 2 4 6 8 10 और 12। 6 आपके पास में 6 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे भाई, आपको और कुछ भी नहीं, यानी कि फर्स्ट नंबर भी नहीं पूछा एंड लास्ट नंबर भी नहीं पूछा, तो आपको पूछा डायरेक्ट डिफरेंस। तो डिफरेंस में क्या होता है, फर्स्ट नंबर आपने एज्यूम किया 2, लास्ट नंबर क्या आया 12, तो डायरेक्ट भाई इन्हीं का तो डिफरेंस देख लो, यानी कि 12 - 2 करोगे तो आपका डिफरेंस क्या आएगा 10, दैट इज योर आंसर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, और जिसको समझ नहीं आया तो ऐसे तो है ही। चलो, तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से बोल रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा है। पहले 3 संख्याओं का औसत है चौथी संख्या का दुगुना।
यानी कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज ट्वाइस द फोर्थ नंबर। चलो एवरेज क्या होता है अभी, तीनों संख्याओं का योग फर्स्ट सेकंड प्लस थर्ड, तीनों संख्याओं का योग, और अपन में क्या लिखते हो, संख्या कितनी, 3। तो ये किसके बराबर है, आपके फोर्थ नंबर के दोगुने के बराबर, यानी कि ट्वाइस ऑफ द फोर्थ नंबर। लेट फोर्थ नंबर इज x, ठीक है, x मान लिया। चलो फोर्थ नंबर x है, उसका दोगुना है, ट्वाइस। चलो जी, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से तीनों नंबर का एडिशन क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर का एडिशन क्या होगा भाई, टोटल क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा 6x, 2x इंटू 3 6x। अब देखिए वो बोल रहा है कि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, यानी कि एवरेज ऑफ 4 नंबर इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, यहाँ से निकालता हूँ मैं टोटल ऑफ 4 नंबर, टोटल कितना होगा, 12 चौक 48, यानी कि 4 इंटू 12 करोगे 48, 40 है ये आया। अब देखिए यहाँ से कितना होगा टोटल, और यहाँ से कितना है 48, यहाँ से टोटल कितना होगा भाई, तीन संख्याओं का आपके पास में 6x। जब मैं चौथी संख्या को भी ऐड कर लूंगा, यानी कि फोर्थ नंबर को भी ऐड कर लूंगा, तो कितना आएगा एवरेज, 6x पहले था और प्लस में फोर्थ कौन सी है, x है, यानी कि ओवरऑल कितना आएगा 7x। और यहाँ से देखें तो 48 है, क्वेश्चन के हिसाब से 48 है और अपने हिसाब से कितना है 7x। ठीक है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 48, अपन बोल रहे हैं 7x है। यहाँ से x क्या बताएगा आपका फोर्थ नंबर, यानी कि ये 7 इसके मल्टीप्लाई तो अपॉन भेज दो, यानी कि यहाँ से आपका x बराबर आएगा, यानी कि दैट इज फोर्थ नंबर 48/7। यहीं तक पूछा या फिर कुछ सिंप्लीफाई, यहीं तक पूछा है, 48/7 आएगा आपका आंसर, यानी कि फोर्थ नंबर क्या है 48/7। ये आपको क्वेश्चन पूछा था और इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है जी, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलो तो इस क्लास के लिए आई थिंक एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह से बोल रहा आपके, क्या बोल रहा, तो 3 संख्याएं आपके पास में, 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की आधी, यानी कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, यहाँ पे ऐसे लिखना, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, यानी कि दूसरी कितनी है, दूसरी यदि आपकी 1 है, दूसरी आपकी 1 है तो दूसरी की दुगुनी कितनी होगी 2। इस तरह से लिखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे लिखते जाओ। तीसरी संख्या की आधी है, यानी कि ये थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्या भी 2 ले लेता हूँ, इसका आधा कितना 1। अब कोई सोच रहा होगा कि सर 1 फर्स्ट नंबर को आपने बीच में ही क्यों लिखा, क्योंकि सर फर्स्ट नंबर से तो दोनों से कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी कि सेकंड एंड थर्ड नंबर दोनों से, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर फर्स्ट को बीच में लगा। ठीक है, और कई क्वेश्चन आगे आएंगे आपको थर्ड नंबर को भी बीच में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में नहीं लेना कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऐसे ही। चलो अब इसको बैलेंस कैसे करोगे, ठीक है, 2 को इधर आगे बढ़ा दो 2, इस 1 को इस तरह इधर आगे बढ़ा देते हैं, आगे क्या होगा 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो सिंपली 2 4। अब यहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था फर्स्ट नंबर है सेकंड का दुगुना, यानी कि फर्स्ट नंबर है सेकंड 1 था 1 का दुगुना, एंड ये है थर्ड नंबर का आधा, यानी कि थर्ड नंबर 4 है उसका आधा। कोई सोच रहा है कि सर इतना तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो डायरेक्ट, बट क्वेश्चन में कई बार पूछ जाता है कि 7 गुना है 8 गुना है, तो उस समय आपको कुछ इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। चलो आगे बोल रहा है यदि तीनों का औसत, तीनों संख्याओं का औसत है 56, यानी कि 56 है एवरेज, एवरेज क्या 56 औसत। ठीक है, दोनों भाषाओं में बोल रहा हूँ साथ साथ। यहाँ से देखें तो कितना होगा 1 + 2 3 + 4 7, 7 होगा, यहाँ से होगा आपका 7। ठीक है जी, तो क्वेश्चन के हिसाब से 56 है एवरेज, अपने हिसाब से कितना है एवरेज, एवरेज अपने हिसाब से होगा क्या, टोटल नंबर कितना हुआ, टोटल हुआ 7 हुआ, तो टोटल नंबर कितने 3। तो आपके पास में एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या बोलता है, मैंने शुरुआती क्लास में भी बताया था कि टोटल नंबर एंड नंबर ऑफ जो भी आपके टोटल नंबर अपॉन नंबर, यानी कि नंबर कितने संख्या कितनी है वो आपको अपॉन में लिखते हैं। टोटल हो गया 7, संख्या 3 है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है 56 है इसका एवरेज, अपने हिसाब से कितना होगा 7/3।
ये अपॉन में 3 है, तो इस 3 को हटाऊंगा तो 3 जाएगा ऊपर, अपॉन में 7 और 3 चला जाएगा ऊपर। ये कुछ इस तरह से। अब आपको क्या पूछा है कि तीनों संख्याएं निकालनी, ठीक है जी, तीनों संख्याएं निकालनी। तो ऑप्शन आपके पास में क्या है, एंड वाला ऑप्शन तो देख नहीं सकते, बीच में कौन सा अगर 24 24 दो जगह आ रहा, ठीक है जी। तो एक ऑप्शन निकाल लेता हूँ मैं, ऑप्शन निकालता हूँ आपके फर्स्ट नंबर निकालते हैं। फर्स्ट कितना, फर्स्ट का 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 8 56, 8 3 24, 24 2 48, यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका 48, ठीक है। एंड सेकंड नंबर की बात करूंगा, 2 नंबर देख लो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। सेकंड नंबर क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 8 3 24, यानी कि फर्स्ट नंबर है 48, सेकंड नंबर है 24, फर्स्ट नंबर है 48, सेकंड नंबर है 24, तो आपका D for Delhi इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि थर्ड वन भी क्या आएगा 96। आप इसको निकाल सकते हैं, और आपको डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी तीसरी की आधी है। पहली संख्या देखिए, डी ऑप्शन देखिए, 48 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 48 24 एंड 96, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। देखिएगा यहाँ पे पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, दूसरी कितनी है 24 की दुगुनी 48, तीसरी की आधी है, तीसरी 96 का आधा हो गया 49, सही है। यहाँ पर कोई सोच रहा होगा सर फर्स्ट ऑप्शन को देख लो, 96 है जो 24 का दुगुना थोड़ी है, ठीक है, दुगुना नहीं है इसका, तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, सेकंड भी कैंसिल इस तरह से, और थर्ड वन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बेटर आपका थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर इस तरह से आपका राइट होगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं तक करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो भी क्वेश्चंस वगैरह बच गए हैं वो इससे आगे की क्लास में करेंगे। तो ओके गाइस, आज क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।